वाले हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार आपको किस देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, किस देवी देवता की आराधना करने से हमारी कौन कौन सी बुराइयों का अंत हो सकता है और कैसे पूजा पाठ करने से हमारे स्वभाव में अच्छे बदलाव आ सकते हैं। यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताएंगे। तो पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 16 अप्रैल 2014 दिन बुधवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। दोपहर में 12:33 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र है। ये रात में 11:13 तक है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज से लेकर के पूरे 1 महीने हर रोज पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है, ऐसा वैशाख महीने का नियम है। आज तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इसका शास्त्र सम्मत विधान भी शास्त्रों में कहा गया है। आज बच्चों के नामकरण करने का, अन्नप्राशन कराने का, बच्चों को पान खिलाने का, नींव रखने का और जिन बच्चों का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है उनका जनेऊ संस्कार करने का और वाहन खरीदने का दिन में 12:33 के बाद शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन की क्या है खासियत, कौन कौन से है शुभ मुहूर्त, पंडित जी ने आप सभी को बता दिया है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, यानी कि अगर आपके घर में 5 मेंबर्स हैं तो 5ओं का स्वभाव अलग होगा। क्या कारण होता है इसके पीछे, थोड़ा सा स्वभाव के बारे में पंडित से जान लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से गुण ऐसे होते हैं जो हमें अलग करते हैं दूसरों से। पंडित जी, स्वभाव की अगर हम बात करें तो उसे कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह के स्वभाव होते हैं? जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते हैं, तो इसके कहने का आशय ये है कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक बड़ा परिपूर्ण शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह सबसे अधिक अंश पर होता है उसको आत्मकारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य हमारी ये है कि आपके जन्म कुंडली के जो 9 ग्रह हैं उसमें अंश 30 अंश की एक राशि होती है। अंश में जो सबसे बड़े अंश पर जो ग्रह होगा वो आपका आत्मकारक ग्रह होगा। वो आपके सोल को रिप्रेजेंट करेगा, वो आपके आत्मा का प्रतिनिधित्व करेगा। तो अगर वो ग्रह बृहस्पति है, वो ग्रह शुक्र है, वो ग्रह चंद्रमा है, वो ग्रह बुध है, तो निश्चित रूप से आप सतोगुणी होंगे। लेकिन यदि वो ग्रह सूर्य है, वो ग्रह मंगल है, तो आप रजोगुणी भी हो सकते हैं। लेकिन शनि, राहु और केतु की स्थिति अगर बनती है तो निश्चित रूप से आप तमोगुणी भी हो सकते हैं। जिस तरह से जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर शनि चंद्रमा की दृष्टि हो जाए तो ऐसा आदमी शराब का सेवन करता है। मंगल की दृष्टि हो जाए या राहु की स्थिति हो जाए तो ऐसा आदमी धुएं से उत्पन्न होने वाली नशीले पदार्थों का सेवन करता है। लेकिन चंद्रमा और शुक्र की स्थिति हो तो ऐसा आदमी बहुत ही साधारण और बहुत ही मीठी चीजों को पसंद करता है। इसी तरह से यदि बृहस्पति और शुक्र हो जाएं दूसरे घर में तो ऐसा आदमी सात्विक सदाचारी होता है और लहसुन प्याज भी नहीं खाता है। तो अन्नाद भवंत पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जिस तरह से आपकी जन्म कुंडली है, जिस तरह से आत्मकारक ग्रह है आपका, उसी तरह का आप भोजन करते हैं और उसी तरह से आपका मन और आपकी मनोवांछा अर्थात आपकी भावनाएं उसी तरह से विकसित होती हैं। तो आज जो हम कार्यक्रम लेकर के आए हैं थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाए तो जीवन भी धन्य हो जाएगा। जैसे गीता के 14वें अध्याय में 5वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ये बताना शुरू करते हैं कि सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। और जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो जातक में किस तरह के लक्षण होते हैं, रजोगुण जब होता है तब जातक में कौन से लक्षण होते हैं
और जब तमोगुण की अधिकता होती है तब जातक में कौन से लक्षण हैं। आज हम यही बताना चाहेंगे कि जो लोग सतोगुणी हैं वो किस देवी देवता की उपासना करें, किस तरह से करें, रजोगुण वाले किस तरह से करें, तमोगुण वाले किस तरह से करें। कोई गुण होना कोई अभिशाप नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह शनि है और आप तमोगुणी हैं तो ये अभिशाप का विषय नहीं है। इसके लिए आपको अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने गुण के अनुसार आपको पूजा पाठ धर्म कर्म में संलग्न होना चाहिए और सतोगुण की तरफ बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं यही बताना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र एक बृहद ज्ञान का भंडार है। ये समुद्र की तरह न पार पाने वाला विषय है, इसलिए आज हम जो विषय लेकर के आए हैं इसको ध्यान से और गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। तो पूरा ध्यान लगाइए, ध्यान से देखिए किस तरह का आपका व्यवहार है, कैसा स्वभाव है। पंडित जी ने आपको बता दिया है 3 अलग अलग तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। चलिए पंडित से जानते हैं कि अगर हम सतोगुणी हैं तो हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, रजोगुणी है तो किसकी करना चाहिए और तमोगुणी है तो किसकी करना चाहिए। पंडित जी बताइए। त्रैगुणई विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्पेस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। तीनों गुणों से ये संपूर्ण संसार आच्छादित है। इन्हीं तीनों गुणों से ये संपूर्ण संसार आच्छादित है। जो लोग सतोगुणी होते हैं उनको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तारक मंत्र ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो लोग सतोगुणी होने के बावजूद जिनके शरीर में सतोगुण रजोगुण गुण से मिश्रित होता है, ऐसे लोगों को सूर्य ग्रह ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे लोगों को भगवान भास्कर अर्थात सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। और जो लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं, सिर्फ रजोगुण जिनके अंदर होता है, वो शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा की आराधना करें। अब मैं बताना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति के अंदर आप कैसे जानोगे कि सतोगुण है। सतोगुणी व्यक्ति के अंदर प्रकाश होता है, उसकी सारी क्रियाएं बहुत ही स्थिर और स्पष्ट होती हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर अज्ञान का कोई वातावरण नहीं होता, बल्कि ज्ञान का प्रकाश होता है। वह अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाला, जितेंद्रिय और हर प्रकार के सद्गुणों से युक्त होता है। उसकी वाणी से लेकर के उसके आचार व्यवहार तक सारी चीजों में सात्विकता स्पष्ट रूप से झलकती है। रजोगुणी लोग कामना वासना के वशीभूत होते हैं। कोई भी काम करते हैं वो सकाम काम करते हैं, उसका फल पाने की इच्छा से किसी कार्य को करते हैं। ये तमोगुणी लोग, रजोगुणी लोग हैं। और जो तमोगुणी लोग हैं ये लोग आलस्य, निद्रा और प्रमाद के चक्कर में रहते हैं। ये काम तो कुछ नहीं करते हैं, परिश्रम तो इनको आता ही नहीं, इसलिए कि ये आलस्य के वशीभूत होते हैं। लेकिन इनके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, इनके आकाश से ऊंचे ख्वाब होते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। केवल मन में सपना देख करके और बड़े बड़े कार्यों को हासिल करना चाहते हैं। ये तमोगुण का लक्षण है। आगे भी बताएंगे कि तमोगुण क्या खाने से बढ़ता है, सतोगुण क्या खाने से बढ़ता है, रजोगुण क्या खाने से बढ़ता है। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो ध्यान से देखिए, बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर आपका स्वभाव शांत है या फिर आप बहुत गुस्से वाले हैं या फिर आप गलत सोचते हैं, यानी कि हमेशा आपके दिमाग में यही चलता है कि सब कुछ जो हो रहा है वो गलत है, नेगेटिव है, तो ऐसे में आपको किस देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य का प्रवेश आज ही हुआ है और ये सूर्य केतु के साथ आपकी राशि में है, जिसके कारण आपको किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव आज हो सकता है। लेकिन आपके दसम भाव का स्वामी उच्च का शनि आपको निश्चित रूप से समाज में प्रतिष्ठा दिलवाएगा और आपका रुतबा बढ़ेगा।
यात्रा करने के लिए समय अनुकूल है। अगर आप चाहें तो यात्रा करें, ये यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। आज जहां भी आप निवेश करेंगे, जहां भी आप पूंजी लगाएंगे, उससे आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आज आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल कन्या राशि में है, आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़ा रहेगा। आज आप हार मानने वाले नहीं हैं। कठिन से कठिन कामों पर भी आज आप विजय प्राप्त करेंगे। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आज आपका मन लगेगा। आपके आज दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए भगवान भास्कर का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का एक माला जप जरूर कर लें और मन ही मन भगवान सूर्य को प्रणाम करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ मिथुन राशि की, जानते हैं कि जमनाइस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य तो निसंदेह अच्छा रहेगा। कहीं से आपका रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, विशेष करके आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो निश्चित रूप से विदेशों में रुका हुआ धन भी आज आपको प्राप्त होगा। लेकिन आज आपके अंदर थोड़ा सा आलस्य भी रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो आपके लिए समय थोड़ा सा आज का ठीक नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में दिक्कत आने की संभावना दिखाई दे रही है। आज आपको चाहिए भगवान शिव का शहद से अभिषेक करके शुद्ध जल से धो करके बिल्वपत्र चढ़ाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर, जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। थोड़ा सा आर्थिक दिक्कत तो महसूस होगी, पैसे की कमी महसूस होगी, लेकिन यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान आप ना कर लें। वाहन का सुख आज आपको प्राप्त होगा और थोड़ा सा आपके मित्र और रिश्तेदारों को आज के दिन कुछ कष्ट मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की उपासना आप करें, निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपका स्वभाव शांत है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे बिल्कुल उलट आप गुस्से वाले हैं या फिर आप गुस्से वाले होने के साथ साथ बेहद परेशान हो जाते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो ऐसे में आपको कौन से देवी देवता की आराधना करनी चाहिए ताकि आप अपने मन को शांत कर सके, परेशानियों को दूर कर सके, आइए जानते हैं। पंडित जी, शांत स्वभाव की जो व्यक्ति होती है वो किन देवी देवताओं को पूजे, और जो बहुत गुस्से वाले होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो लोग दूध, रबड़ी, मलाई, मिठाइयाँ खाते हैं, मक्खन का प्रयोग करते हैं और उसके साथ साथ मिर्च भी खाते हैं, मसाला भी खाते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, ऐसे लोग रजोगुणी मिश्रित तमोगुणी होते हैं। ऐसे लोगों में इन दोनों प्रवृत्तियों का प्रभाव संयुक्त रूप से देखा जाता है। ऐसे लोगों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को खाते हैं जो जूठा हो, जो बासी हो, जो किसी प्रकार से जीव हत्या करके प्राप्त किया गया हो, जो अनर्गल कमाई के द्वारा उपार्जित धन हो, जो पाप और बेईमानी के पैसे से प्राप्त किया हुआ चीज हो, ऐसे लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर निश्चित रूप से आलस्य, निद्रा और प्रमाद ही होता है। यदि ये गुण आपके अंदर हैं तो आप अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण जाइए, भगवान शिव की उपासना कीजिए। निश्चित रूप से इन गुणों में न्यूनता आएगी और आप सतोगुण की तरफ बढ़ेंगे। भगवान शिव कल्याण करेंगे। इनका पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप आपके पूर्व जन्म के सभी पापों को जलाकर राख कर देगा और आप भी एक अच्छे इंसान बनकर के सफल जीवन व्यतीत करेंगे।
वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप सभी को बता दूं, आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा कि आपके घर में जो बड़े हैं वो आपसे कहते होंगे पूजा पाठ करो। क्यों कहा जाता है हमें ऐसा कि दिन में पूजा पाठ करनी चाहिए? क्या पूजा पाठ? आज कालचक्र में पंडित जी हम सभी को यही बता रहे हैं कि स्वभाव के अनुसार हमें किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित से जानते हैं कि जैसा हमेशा हमें बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि दिन में एक बार हमें पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, तो क्या पूजा पाठ करने से जो हमारे गुण है उनमें वृद्धि होती है? क्या पूजा पाठ करने से हमारा जो स्वभाव है वो बदलता है, उस पर असर पड़ता है? आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है, घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि पूजा करो, पूजा पाठ करो, मन शांत होगा, स्वभाव में बदलाव आएगा। क्या वाकई ऐसा है पंडित जी? देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप व्यायाम करते हैं, आप भोजन करते हैं, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम, भोजन की प्रक्रिया ये शरीर को आपके स्वस्थ रखता है। लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए क्या ऐसा उपाय आप करते हैं जिससे आपका मन और मस्तिष्क ठीक रहे? इसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मन और मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम के साथ साथ ध्यान लगाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मन की स्थिति अच्छी होती है और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में सफलता मिलती है। तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो लोग सतोगुणी हैं उनको बताना चाहूंगा कि जब आप पूजा करते हैं और पूजा करने में आप सफेद रुई का इस्तेमाल जब करते हैं दिए की बाती बनाने के लिए, तो ये रुई सतोगुण का प्रतीक है। लेकिन जब आप कलश की स्थापना करते हैं और कलश के ऊपर पान और सुपारी रखते हैं, तो ये पूजा में रजोगुण का प्रतीक है। और घर में जब आप शंख बजाते हैं तो इससे शरीर में और घर के वातावरण में सतोगुण की वृद्धि होती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। गंगा जल के सेवन से भी रजोगुण और तमोगुण नष्ट होता है। जो लोग नित्य गंगा जल का पान करते हैं और तुलसी की पत्तियों का सेवन करते हैं, उनका रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाता है। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सतोगुण रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब रजो सतोगुण भी समाप्त हो जाता है। तो आप कहेंगे कि भाई तीन ही तो गुण होते हैं जगत में, तो चौथा गुण कहां से? तो मैं बताना चाहूंगा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि त्रय गुणै विषया वेदा निस्त्रय गुणे भवार्जुन। तीसरे गुण के अलावा जो चौथा गुण होता है वो होता है भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति वाला गुण। तो गीता का पाठ करने से सतोगुण बढ़ता है, प्राणायाम करने से सतोगुण में वृद्धि होती है। तो इस तरह के उपाय करके आप अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के जो ग्रह गोचर हैं उनके अनुसार आपकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। परिवार में कलह होने की भी संभावना है और आज आपका मन कुछ बेचैन भी रहेगा। लेकिन आज आपके बच्चों की तरक्की होगी, बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा गुड़ उबाल करके किसी गाय को खिलाइए, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को किसी बात को लेकर के तनाव होगा। आपका राशि स्वामी बुध इस समय मीन राशि में नीच का होकर के बैठा हुआ है। दोस्तों के साथ विवाद भी हो सकता है समाज में, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करके उस पर बिल्वपत्र चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको पता है कि आपके पूजा करने का तरीका आपके व्यवहार पर असर डालता है? किस देवी देवता और कैसे पूजा पाठ करने से हम अपनी बुराइयों को खत्म कर सकते हैं और अपने स्वभाव में पॉजिटिव इफेक्ट्स ला सकते हैं, यानी कि सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए
इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल, खासकर उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आपको किसी बात को लेकर के मन में तनाव हो सकता है, लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी यश कीर्ति का विस्तार होगा। और अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। आज आप यात्रा करें, आपको लाभ मिलेगा। और आज अगर कहीं आप अपने धन को लगा रहे हैं, धन का निवेश कर रहे हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की आप उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में बताना चाहूंगा वृषभ राशि के जातकों को कि आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका एक माला जप आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज कहीं से आपका रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। अगर आप विदेशी व्यवसाय करते हैं तो विदेश से आपका पेमेंट आएगा। और आज आपके अंदर थोड़ा सा आलस्य भी रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो आज पढ़ाई में आपके थोड़ी सी कठिनाई रहेगी। हाँ, भगवान शिव पर शहद चढ़ा करके, शुद्ध जल से धो करके बिल्वपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। पैसों की तो थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन वाहन और भूमि भवन का सुख आपको पूरा प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। आज आपके रिश्तेदारों को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। परिवार में क्लेश होने की भी संभावना है, इसलिए परिवार में विवाद न हो ऐसा प्रयास करें। आज आपका मन भी बेचैन रहेगा। आपके बच्चों की लेकिन तरक्की होगी। बच्चों के शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। आपको चाहिए गेहूं और गुड़ को उबाल करके किसी गाय को जरूर खिलाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि किसी बात को लेकर के आपके मन में आज तनाव बना रहेगा और मित्रों के साथ मतभेद हो सकता है, झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समाज में तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करके बेलपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। एक बार फिर से चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव सोचते होंगे, नकारात्मक सोच होगी और ये लगता होगा कि कुछ भी हम कर रहे हैं वो नहीं पूर्ण हो पा रहा, नहीं हो पाएगा हमसे। तो उस नेगेटिव सोच को पॉजिटिवनेस में बदलने के लिए, यानी कि नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, बस कैसे और किस दिशा में बैठकर पूजा पाठ करना है ये जानना है। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसे अगर हमारी सोच है जो कि नेगेटिव होती जा रही है, पॉजिटिव नहीं हो रही है, तो कौन सी दिशा हमारे लिए उत्तम रहेगी? देखिए, मन का निगेटिव होना ये सूर्य और चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो मन में नकारापन बहुत ज्यादा आता है। सतोगुण को बढ़ाने के लिए तुलसी की माला पर पूरब दिशा की ओर मुंह करके पूजा पाठ करें और भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। रजोगुण की प्रवृत्ति को कम करने के लिए लाल चंदन की माला पर उत्तर दिशा में मुंह करके पूजा पाठ करें और विशेष करके हनुमान जी और गणेश जी की उपासना करें। निश्चित रूप से इससे रजोगुण में कमी आएगी। तमोगुण की प्रवृत्ति यदि ज्यादा है आपके अंदर, इसको कम करने के लिए ऊनी आसन पर तो बैठिए, रुद्राक्ष की माला से पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप कीजिए। इससे आपका तमोगुण समाप्त होगा, सतोगुण की वृद्धि होगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट मिल सकता है, लेकिन कारोबार में खूब फायदा होगा।
आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को कहीं से धन मिल सकता है और यदि आप मेहनत करेंगे तो आज आपको सफलता भी मिलेगी। किस्मत हर जगह आपके ऊपर मेहरबान रहेगी और स्वास्थ्य पर आपको अपने ध्यान देने की आवश्यकता है और हनुमान चालीसा आज के दिन आप जरूर पढ़िए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक के बाद बारी आ गई है धनु राशि की, जानते हैं कि सजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज धनु राशि के जातकों को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। आज आपको जीवन साथी से प्रेम और सहयोग दोनों मिलेगा। पानी से और गहरे पानी में जाने से आज आप बचिए। पानी से नुकसान की संभावना है और अपने खर्चों पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारी कुंडली कॉलर है मथुरा के रहने वाले दिलीप। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। दिलीप कुमार जी, आपका जन्म 9 नवंबर 1983 को 9:15 पर सुबह मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्न में बृहस्पति केतु के साथ विराजमान है और भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा आपके द्वितीय भाव धन भाव में धनु राशि में है। आपकी धनु राशि भी है। जन्म कुंडली में आपके राहु शनि ये 2 ग्रह उच्च के हैं। सूर्य शुक्र ये 2 ग्रह नीच के हैं और चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है। निश्चित रूप से यह समय न तो आपको किसी काम में सफल होने दे रहा है और न ही अभी इस समय में आपके भाग्योदय का कोई फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाग्योदय तो आपका हो चुका है लेकिन भाग्योदय का फल आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप क्या करें, पका हुआ चावल, दही, गुड़ और घी ये चारों चीजों को एक में मिला करके 7 शनिवार किसी काली गाय को खिलाएं। निश्चित रूप से आपका काम बनेगा, आप रोजगार परक होंगे और आपका भाग्योदय होगा। और एक मोती की अंगूठी 10 रत्ती चांदी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को शुक्ल पक्ष में धारण करें। इससे आपका भाग्योदय तत्काल होगा और जीवन में आप सफल रहेंगे। के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करेंगे। काम की व्यस्तता के कारण थोड़ा सा खान पान में आपको दिक्कत आ सकती है और आज आपके दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकेंगे। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों वाला है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज लाल वस्त्र आपको किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। समस्तीपुर से कंचन जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरा नाम कंचन है, मेरे 2 सवाल है। उम्र बताइए और सवाल करिए। जी मेरे दीदी का बेटा वर्ष है 21 अगस्त 1994, उनकी शादी कब होगी और मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है। शादी के बारे में जानना चाहती हैं। 1993 पंडित जी। देखिए, अभी विवाह में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम की है। अभी विवाह में विलंब की स्थिति है। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को इनका रुका हुआ धन प्राप्त होगा और परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। नया घर खरीदने के लिए भी समय अच्छा है और रुके हुए सरकारी कामकाज भी पूरे हो जाएंगे। आपको चाहिए दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अंतिम राशि है मीन राशि, जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को परोपकार के अवसर मिलेंगे।
दूसरों की भलाई करने का आपको मौका मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन आग और बिजली से आज आपको सावधान रहना चाहिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज मसूर की दाल आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगरा से विपिन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी आपके चरण में कोट कोट नमन। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसका वर्ष है 1999। जी, दिन क्या जान- शुक्रवार, सुबह 7:30 से 7:30 बजे का उसका जन्म है। पंडित जी वो बहुत चिढ़ता है अपनी बहन से जो 2000 की है वो, और इतना टेंशन, इतना घर में लड़ाई झगड़ा करता है, दूसरों की बात भी नहीं मानता। चलिए, मैं आपको ये बताना इसका चाहूंगा। कैरियर कैसा- मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके इसके दाहिने हाथ में लड़के के आप मंगलवार को बांध दीजिए। इससे इसके चिड़चिड़ापन में कमी आएगी और घर में ठीक ढंग से रहेगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।